हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं ले ऑब्जे ए ले एडजेक्टिव। आई होप बच्चों कि आपने पिछले फ्रेंच के लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। पिछले फ्रेंच के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्वर्सेशन है वो की थी। बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे होती है, कैसे किसी से उसका नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, हाउ आर यू बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ABCD भी की, हम लोगों ने काउंटिंग भी की, साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या किया, हमने जो है वो वीक के नेम्स किए, हमने जो है मंथ्स के नेम किए और बच्चों और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये भी सब हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख के दी है, लेकिन आज की क्लास में बच्चों आपके लिए एक चैलेंज है। आज मैं देखूंगी आपकी ऑडिटरी स्किल्स को, आपको बड़े ध्यान से इसके प्रोनाउंसिएशन को सुनना है और उसके बाद सीखना है। तो यहां मैं सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखूंगी, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को आपको सुनना है, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि आपको देखकर लग रहा होगा, ये टॉपिक आप जरा नाम जो है वो पढ़ो। ऑब्जे, ऑब्जे कुछ इंग्लिश से मिलता हुआ लग रहा है ना आपको। ले ऑब्जे यानी कि दी ऑब्जेक्ट्स, ए का मतलब आपको पता है एंड द एडजेक्टिव्स, ठीक है? एडजेक्टिव्स ये बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, यहाँ TIFS है, वहाँ TIVES होता है, यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश में काफी सारे वर्ड जो है वो सिमिलर होते हैं, जरा सी स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आज हम उनके एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही मजेदार काम करने वाले हैं हम लोग, और वो ये है कि ये ले क्यों लगता है, ये ए एंड द कहां यूज होता है, क्यों यूज होता है। चलिए ये सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, दिस इज योर रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। पिछली क्लास में हमने किया था ले jour de la semaine, le mois de l'an सो, यानी कि हम लोगों ने किया था द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे चेक करके आइए, ओके? चलिए अब क्या करेंगे आज हम लोग, ले ऑब्जे द कार्टाब्ल। ले ऑब्जे द कार्टाब्ल यानी कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार्टाब्ल यानी कि स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में जितनी ऑब्जेक्ट्स होती हैं आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्कूल बैग के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? आपका जो वो पेंसिल, इरेजर, पेन, उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ले आर्टिकल इंडेफिनी, आज हम लोग आर्टिकल्स भी करेंगे, वो इंग्लिश वाले आर्टिकल्स, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग करेंगे आज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स इंग्लिश में कौन से होते हैं बच्चों, ए और एन होते ना इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आज हम वही वाले इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग करेंगे द एडजेक्टिव्स में हम लोग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स इंग्लिश में भी हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। इन्हीं को जो है हम लोग फ्रेंच में कैसे बोलते हैं और फ्रेंच में और इंग्लिश के एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या रूल में कोई फर्क है? जी हाँ, रूल में बहुत सारे डिफरेंस है, वो हम लोग सीखेंगे। और एंड में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलियर ए प्लूरियल, ये तो पढ़कर ही आपको पता चल रहा होगा। सिंगुलर और प्लूरल की बात जो है हम लोग इस क्लास में करेंगे, यानी कि लास्ट के टॉपिक में जो है हम लोग करेंगे, ओके? तो सबसे पहले है ले ऑब्जे द कार्टाब्ल, द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कूल बैग। स्कूल बैग में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले आपको नजर आ रहा है एक इरेजर, जी हाँ बच्चों, गोम यानी कि हम उसे बोलते हैं गोम, इरेजर को बोलते हैं गोम, दैट इज योर इरेजर। तो मैं इरेजर लिख नहीं रही हूं क्योंकि यहां पर क्लियर है। आगे है दे स्टीलो यानी कि पेन, बहुत सारे पेन्स है ना, तो यहां पर एस लगाया हुआ है। अब ये एस कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, सिंगुलर प्लूरल तो आज हम लोग करने ही वाले हैं। और ये
और ये दे, इसके आगे यून क्यों लगा है और इसके आगे दे क्यों लगा है, ये कौन से वाले इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, क्यों लगे हैं, ये भी आज हम लोग करेंगे। अब यहां लिखा है यून रेगल, यून रेगल, रेगल यानी कि रूलर, जो कि हमने पिछली से पिछली क्लास में जो है वो पढ़ा था। तो यून रेगल अ रूलर, तो हमने क्या वर्ड्स पढ़े, गोम, स्टीलो एंड रेगल। अब आगे ये क्या है, बुक्स नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। बुक्स को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स में, बुक्स को हम लोग बोलते हैं दे लिव्र, दे लिव्र, 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 ये लिवर नहीं है, लिव्र, लिव्र यानी कि बुक्स। आ क्रेयॉन, आ क्रेयॉन, पेंसिल को हम लोग बोलते हैं क्रेयॉन, क्रेयॉन, क्रेयॉन को क्रेयॉन नहीं बोलते, दिस इज नॉट योर क्रेयॉन जो कलर वाला होता है, दैट इज अ पेंसिल, आ क्रेयॉन। आगे यून बुआत अ déjeuner, यून बुआत अ déjeuner, déjeuner यानी कि ये है आपका लंच बॉक्स, दिस इज योर लंच बॉक्स, ओके। तो लंच बॉक्स को हम लोग बोलेंगे यून बुआत अ déjeuner, déjeuner। आगे अ cartable, 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 cartable यानी कि स्कूल बैग। आगे taille crayon, taille crayon, taille crayon क्या है बच्चों, आपका शार्पनर, ओके, दिस इज योर शार्पनर। अब चलो जरा वापस यहां चलते हैं, ठीक है, और यहां पर इस वर्ड को देखते हैं, यून बुआत अ déjeuner। अब बुआत क्या होता है, बुआत का मतलब हो गया ये केस, ठीक है, ये जो आपका लंच बॉक्स होता है दैट इज काइंड ऑफ अ केस, और ये केस कौन सा होता है, खाने वाला। तो déjeuner का मतलब होता है बच्चों ईटिंग, द बॉक्स ऑफ ईटिंग, द बॉक्स ऑफ ईटिंग, जिस बॉक्स से हम लोग खाते हैं उससे हम लोग बोलते हैं लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स का थोड़ा लंबा सा नाम है, जरा उसको याद कर लीजिए, ओके। अब आगे है नोटबुक्स, ये वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बच्चे रेगुलरली क्लास देखते हैं उन्हें पता है कि ये वर्ड हम लोग कर चुके हैं, दे काइये, दे काइये, द नोटबुक्स, काइये यानी कि नोटबुक्स। यून बुतेल दो, यून बुतेय दो, यून बुतेय दो, यून बुतेय, बुतेय यानी कि बॉटल, दो, दो मीन्स ऑफ वाटर, वाटर बॉटल, द बॉटल ऑफ वाटर। अब हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं वाटर बॉटल, हम लोग ये नहीं बोलते द बॉटल ऑफ वाटर, यहां फ्रेंच में ऐसे ही बोलते हैं द बॉटल ऑफ वाटर, यून बुतेय दो, ओके। आगे है यून ट्रूज, यून ट्रूज, ट्रूज यानी कि केस, पेंसिल बॉक्स, दिस इज योर पेंसिल बॉक्स, यून ट्रूज, ट्रूज। फर्दर यहां पर अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने कहीं देखा यून लिखा है, कहीं यून है, यहां पर भी यून है, पर यहां दे है, ठीक है, नोटिस करो, पर यहां यून नहीं है, यहां पर आ है, यहां पर आ है, यहां ई नहीं लगा, पर यहां पर ई लगा है। क्या डिफरेंस है, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, और ये हम लोग आ यून दे जो है वो क्यों लगाते हैं। बच्चों एक नया रूल जो है आपको पढ़ना है, दैट इज द फ्रेंच आर्टिकल्स, द फ्रेंच इंडेफिनेट आर्टिकल्स। होता क्या है, द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ये आपको इंग्लिश में भी पता है कि इंग्लिश में जो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब हम लोग नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करते, नॉर्मली किसी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग लगाते हैं ए और एन। लेकिन फ्रेंच में हम लोग लगाते हैं आ, यून एंड दे, आ, यून एंड दे। आ यून का मतलब हो गया ए और एन, जो ए और एन होता है, आ हम लोग लगाते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ, मैस्कुलिन सिंगुलर, ठीक है, मेल सिंगुलर के लिए। यून लगता है आपका फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ठीक है, जब किसी लड़की की बात करें तो सिंगुलर, सिंगुलर लड़की की जो हम लोग बात करें, ठीक है। अब दे, दे का मतलब होता है सम, सम, द नहीं,
द नहीं, जब हम लोग ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ये मैस्कुलिन भी हो सकती हैं और ये फेमिनिन भी हो सकती हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये आप मैस्कुलिन फेमिनिन तो बोल रहे हो, लेकिन यहां तो हमने किसी इंसान की बात ही नहीं की, यहां तो हम लोग सारे किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। अब फ्रेंच में क्या होता है, फ्रेंच में सभी ऑब्जेक्ट्स का मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है बच्चों। जी हाँ, सभी का मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। एक जो आपकी इरेजर है गोम, गोम जो है, गोम का भी एक मैस्कुलिन या फेमिनिन कौन सी है वो तो हमें पता है, क्योंकि उसके साथ यून लग रहा है, क्योंकि उसके पीछे ई लग रहा है, तो वो एक फेमिनिन है। बहुत जरूरी है फ्रेंच में पहचानना कि मेल वर्ड कौन सा है और फीमेल वर्ड जो है वो कौन सा है। तो यहां देखिए क्या लिखा है, इन फ्रेंच ऑल द नाउन्स, फ्रेंच में सभी नाउन्स, ऑल नाउन्स लिविंग या नॉन लिविंग या तो मैस्कुलिन होती हैं या फिर फेमिनिन होती हैं। तो है ये नई बात, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन फ्रेंच में ऐसा होता है और ये आपको याद रखना है। और ऐसा संस्कृत में भी होता है। मैंने आपको बोला था ना कि फ्रेंच और संस्कृत में काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, काफी जो है सिमिलैरिटी है उसके बीच में। अब यहां पर सिंगुलर और प्लूरियल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ध्यान से देखेंगे, कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स हैं, कुछ फेमिनिन। तो मैंने आपसे कहा था कि मैस्कुलिन के साथ लगता है अ और फेमिनिन के साथ लगता है यून, यून। अब आप एक गलती मत करना, ठीक है, गलती क्या नहीं करनी है कि आपको इंग्लिश का वर्ड बोलकर कभी कभी लगेगा कि ये वर्ड तो फेमिनिन होता है, लेकिन फ्रेंच में आपको पता चलेगा कि वर्ड फेमिनिन नहीं होता। जैसे कि पापियों, पापियों, पापियों का मतलब होता है बच्चों बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई वर्ड सुनते ही हमें लगता है यार ये बटरफ्लाई तो जरूर फेमिनिन होगी, है ना, लग रहा है ना बटरफ्लाई सुन के कि फेमिनिन है। नहीं, फ्रेंच में ये फेमिनिन नहीं होती, दिस इज मैस्कुलिन। तो पापियों मींस बटरफ्लाई और उसके साथ आ लगेगा, यून नहीं लगेगा। दूसरी ओर यून हमने लगाया पोम के साथ, पोम, पोम यानी कि एप्पल, एप्पल पढ़ाया ना मैंने आपको, एप्पल, जी हां, पोम जो है वो आपका फेमिनिन है। आगे क्रेयॉन, क्रेयॉन, क्रेयॉन यानी कि पेंसिल। अब पेंसिल सुनकर भी आपको लग रहा होगा कि मैम हिंदी में तो पेंसिल जो होती है वो फीमेल होती है, तितली भी जो है वो फीमेल होती है, तितली, ठीक है, तितली, तितला तो नहीं होता, तो तितली तो हिंदी शब्द है, तो वो तो हमें फेमिनिन लग रही है ना सुनने में। और वैसे ही क्रेयॉन, पेंसिल, पेंसिल भी तो हम लोग हिंदी में बोलते पेंसिल देना, पेंसिल बड़ी खराब चल रही है, तो पेंसिल को भी हम लोग फेमिनिन समझते थे। मैम ये फ्रेंच में उल्टा क्यों है? बच्चों है तो है, फ्रेंच में जो है ना आपको डिफरेंस कैसे पता करना है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो वर्ड ई से खत्म होता है, ज्यादातर, इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वर्ड्स ई से खत्म होते हैं दोज आर फेमिनिन। जैसे कि पोम, एप्पल, एप्पल फेमिनिन है। और रेगल, रेगल यानी कि रूलर, वो भी फेमिनिन है क्योंकि उसके पीछे भी ई लग रहा है। तो फ्रेंच में जिनके पीछे ई लगता है वो फेमिनिन वर्ड्स जो हैं वो होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे। आगे है आपके प्लूरल, दे पापियों, दे पापियों यानी कि सम बटरफ्लाईज, दे क्रेयॉन यानी कि सम पेंसिल्स, दे पोम यानी कि सम एप्पल्स एंड सम रूलर्स, दे रेगल, रेगल यानी कि रूलर्स। तो यानी कि दे जो है, दे इज कॉमन फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके, इज इट क्लियर टू यू? बहुत अच्छे से और समझेंगे हम लोग आगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब समझाऊंगी। किसी भी वर्ड को फेमिनिन, मैस्कुलिन कैसे पहचानना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर इन जनरल वी ऐड एस टू मेक अ नाउन प्लूरल। अगर हमें किसी नाउन को प्लूरल बनाना हो तो हम उसके पीछे एस लगा देते हैं। आप कहोगे कि मैम ये तो हमें पता है, हम इंग्लिश में भी तो ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल बच्चों, इंग्लिश में भी ऐसा ही करते हैं और फ्रेंच में भी। काइये, नोटबुक, दे काइये, सम नोटबुक्स। हमने यहां क्या किया, उसे प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे एस लगा दिया। इन फ्लर, दे फ्लर,
इन फ्लोर, फ्लोर यानी कि फ्लावर, अ फ्लावर, सम फ्लावर्स, फ्लावर के आगे हम लोगों ने एस लगा दिया, ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह। नहीं, देयर आर अ फ्यू चेंजेस, जैसे कि जो नाउन्स एंड कर रहे हैं एस से, एक्स से या फिर जेड से, वो चेंज नहीं होते। नाउन्स एंडिंग विद एस, एक्स एंड जेड डू नॉट चेंज, जैसे कि नेज, नेज, नेज क्या होता है भाई, होता है नोज, वन नोज हो या फिर सम नोजेस हो, एक नोज की बात करें या ज्यादा नोजेस की बात करें, हम लोग स्पेलिंग नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वो एंड हो रहा है जेड से। एस, एक्स या जेड से जो भी खत्म होता है उसे हम लोग चेंज नहीं करते। अब एक और बात क्या है, नाउन्स एंडिंग विद ईयू, एयू एंड ईएयू एंड विद एन एक्स इन प्लूरल। अगर कोई नाउन ईयू, एयू या ईएयू से खत्म हो रहा है तो उसको प्लूरलाइज करने के लिए हम उसके एंड में एक्स लगाएंगे, जैसे कि अ गातो, अ गातो, गातो क्या होता है बच्चों, केक, अ गातो, दे गातो, दे गातो, गातो यानी कि केक्स। ये जो है हमने उसे प्लूरलाइज करने के लिए क्या कर दिया, हमने उसके एंड में एक्स लगा दिया, बस सिंपल, एक्स लगा दिया, एस नहीं लगाया, एक्स लगा दिया। तो आपको क्या ध्यान देना है, ईयू, एयू, ईएयू। अब यहां पर एक और वर्ड है ओइसो, ओइसो, ओइसो यानी कि बर्ड, बर्ड, यहां पर भी हमने उसके एंड में एक्स लगा दिया, उआसो, ओइसो बोल दिया मैंने, उआसो, उआसो, ठीक है। वो होता है जब इंग्लिश और फ्रेंच जो है ना, हम इंग्लिश में उसे बोलेंगे ओइसो, लेकिन अगर फ्रेंच में बोलेंगे तो बोलेंगे उआसो। अब ऐसा क्यों है यहां पर, इसलिए क्योंकि ओ और आई को हम लोग बोलते हैं उआ, 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 उआसो, उआसो यानी कि बर्ड और उआसो यानी कि बर्ड। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, उआसो और उआसो। प्रोनाउंसिएशन क्यों सेम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेंच में जो एंड का कॉन्सोनेंट होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते। तो यहां पर जो ये एक्स है दैट इज साइलेंट, तो दैट इज उआसो, दिस इज ऑल्सो उआसो, बर्ड। देखो बच्चों कितना मजेदार है ना, कितनी नई चीजें सीखने को आपको मिल रही हैं। इंग्लिश में इतनी सारी चीजें लर्न करने के लिए होती हैं, नहीं होती। फ्रेंच में बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं। आगे यहां पर एक कॉन्वर्सेशन है, गेब्रियल, गेब्रियल इज सेइंग साल्यू जेम सेट गोम, साल्यू, साल्यू, साल्यू का मतलब क्या बताया था बच्चों, हाय, हाय, जेम सेट गोम, जेम यानी कि आई लाइक दिस इरेजर। गेब्रियल, गेब्रियल पीटर, पीटर से जो है वो बोल रहा है। अब एक बच्चा जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख रहा था कि मैम ये आपने कहा था कि फ्रेंच में जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट का लेटर जो है हम उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, तो आपने गेब्रियल का एल क्यों प्रोनाउंस किया और पीटर का आर क्यों प्रोनाउंस किया। उस बच्चे को मैं जवाब देना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल हो तो हम कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करते हैं, गेब्रियल और यहां पर पीटर। अब पीटर को पीठ नहीं बोल सकते, पीठा, पीठा। वैसे तो हम लोग फ्रेंच में आर को ख करके बोलते पीठा, पीठा। तो यहां पर क्या हो गया, हाय आई लाइक दिस इरेजर। अब पीटर क्या जवाब देता है, पीटर उसने साल्यू बोला है तो वो उसने भी बोला हाय गेब्रियल सेट गोम ए सुपर्ब, जे aussi une règle cartable et des crayons। अब ये लाइन मुझे पता है आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई इसका मतलब है कि आपको फ्रेंच धीरे धीरे जो है वो समझ में आ रही है। साल्यू गेब्रियल दिस इरेजर, दिस इरेजर इज सुपर्ब, 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 सुपर्ब ही है, सुपर्ब, सुपर्ब यानी कि सुपर्ब है, एकदम बढ़िया है। आई ऑल्सो हैव इन रेगुलर, मेरे पास एक रूलर भी है, मेरे पास एक
स्कूल बैग भी है और मेरे पास कुछ पेंसिल्स भी हैं। याद आ गया बचपन में हम कितना ज़्यादा फैसिनेट होते थे जब हमारी जो है फ्रेंड्स जो हैं लेकर आते थे बहुत ब्यूटीफुल सा कोई इरेजर लेकर आते थे, कोई पेन या फिर कोई पेंसिल जिसे देखकर हमें बड़ा मज़ा आता था। तो हम लोग बोलते थे मुझे तेरा पेंसिल बहुत पसंद है। तो कहता था अच्छा तूने तो सिर्फ मेरा पेंसिल देखा है, मेरे पास तो पेन भी है, बॉटल भी है, ये भी है, वो भी है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन बच्चों में चल रही है। फिर गैब्रियल बोलता है से excellent पीटर, दिस इज एक्सेलेंट पीटर, दिस इज excellent पीटर, excellent दिस इज excellent पीटर। मेसी गैब्रियल, मेसी। अब सब बच्चों को पता है मेसी का मतलब क्या है। मैं जानती हूं कि आपको मेसी का मतलब पता है। मेसी का मतलब है थैंक यू। मेसी गैब्रियल, थैंक यू गैब्रियल, थैंक यू, तुमने मेरे सामान की जो है वो तारीफ करी। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या रूल्स हैं, रूल्स को देख लेते हैं एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव्स जो हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, सिंगुलर प्लूरल भी हम लोगों ने कर लिया। इन फ्रेंच द एडजेक्टिव्स अग्रीज विद नाउन इट क्वालिफाइज। जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए, यानी कि जैसा नाउन वैसा एडजेक्टिव। क्या मतलब हुआ उसका मतलब है टू चेंज द ऑब्जेक्टिव इनटू फेमिनिन फॉर्म। अगर हमें एडजेक्टिव को फेमिनिन के साथ लगाना है तो हम उसके एंड पर ई लगा देते हैं, ठीक है। जो मैस्कुलिन फॉर्म है उसके पीछे ई लगा देते हैं, जैसे नाउन्स में लगा देते हैं वैसे ही एडजेक्टिव में लग जाता है। To change the objective into plural form, we usually add an S to that singular form. Refer to the example on the next slide. अब ये जो मैंने बोला एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ अग्री करना चाहिए। अगर आपका नाउन मैस्कुलिन है तो उसके पीछे आपको ई या एस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फेमिनिन है तो उसके आगे आप ई लगाएंगे। अगर आपका प्लूरल है तो आप एस लगाएंगे, और अगर आपका प्लूरल फेमिनिन है तो आप ई और एस दोनों लगाएंगे। चलिए समझते हैं इस बात को। आगे देखिए, से अ गार्सों, से अ गार्सों, दिस इज अ बॉय। से अ गार्सों, दिस इज अ बॉय। Il est petit, il est petit, he is small, ये छोटा है। This is a boy, he is small, petit यानी कि छोटा, ये छोटा सा है। Ce sont des garçons, these are the boys, ये जो है वो लड़के हैं। सौ दे गार्सों, अब ये सौ भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां पे EST लगा है, यहां SONT लगा है, क्योंकि मैंने आपको टू बी फॉर्म का जो है वो कॉन्जुगेशन कराया है। तो अगर वो नहीं आता तो फटाफट जाके रिवाइज कर लो बच्चों। इल सॉ पेटी, दे आर स्मॉल। अब इंग्लिश में क्या है, चाहे एक लड़के को स्मॉल बोलो तो भी स्मॉल बोलेंगे, ज्यादा को बोलना है तो भी स्मॉल ही बोलेंगे, स्मॉल्स नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंच में ऐसा होता है। पेटी, पेटीत, यहां पर हमने एंड में एस ऐड कर दिया, पेटीत, पेटीत, दे आर स्मॉल, यानी कि हमने एक को बोला तो पेटी बोला और एक को बोला तो पेटीत बोला, यानी कि उसके पीछे एस लगा दिया। एस लग गया इसलिए मैंने टी को प्रोनाउंस करा, और यहां पर कुछ भी नहीं है टी के बाद, इसलिए मैंने उसको पेटी बोला, पेटी, नॉट पेटीत। ओके आगे, अब यहां पर है से त्युन फी, से ट्यून फी, दिस इज अ गर्ल। से ट्यून, मैंने आपको बोला था ना टी और यू कंबाइन होके क्या बन जाएगा, ट्यू। से ट्यून फी, दिस इज अ गर्ल, शी इज स्मॉल। अब कहोगे कि मैम डिफरेंस कहां है, देखो भाई यहां छोटा सा ई लगा दिया है एंड में, ई लगा दिया क्योंकि वो फेमिनिन है। जब हमने लड़की को स्मॉल बोला तो हमने उसके आगे ई लगा दिया। अब यहां देख लेते हैं, सौ दे फी, दीज आर द गर्ल्स, ये लड़कियां हैं और ये छोटी छोटी हैं। दीज आर स्मॉल, सॉरी, दे आर स्मॉल,
पेतीत, पेतीत, यहां हमने ई भी लगाया और एस भी लगाया बच्चों। देखा, ई भी लग गया और एस भी लग गया, क्योंकि वो फेमिनिन भी है और वो प्लूरल भी है। तो कितनी मजेदार सी बात है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग सिर्फ नाउन के आगे ही एस लगाते हैं, यहाँ एडजेक्टिव के आगे भी एस लगाते हैं और फेमिनिन के आगे ई लगाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत ही मजेदार सी जो है वो बात है। चलिए, अब यहां पर एक छोटा सा टेबल है, उस टेबल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ग्रो, ग्रॉन्ड, 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 ग्रो, ग्रो मीन्स बिग, ग्रो, ग्रॉन्ड, ग्रॉन्ड, ग्रॉन। क्या किया हमने, जब हमने ग्रो को फेमिनिन करा तो उसके आगे ई लगा दिया। मैस्कुलिन में क्या करा हमने, सेम रखा। एक्चुअली हाँ, प्लूरल, प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल में हमने क्या किया, सिर्फ एस ऐड किया, लेकिन फेमिनिन प्लूरल में हमने ई भी लगा दिया और एस भी लगा दिया। अब यहां है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी कि इंटेलिजेंट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंटेलिजेंट। लेकिन जब हमने किसी लड़की को इंटेलिजेंट बोलना है तो उसके आगे ई लगा देना है, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को बोलना है तो एस, और बहुत सारी लड़कियों को बोलना है तो ई एस। वैसे ही जोली, 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 जोली का मतलब क्या होता है बच्चों, दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड। आपको इसका मीनिंग जो है वो फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपके लिए एक फन एक्टिविटी है। मूवे, मूवे, मूवे का मतलब ये आप लोग फाइंड करेंगे। यहां बस आप लोग रूल को देखो, जब हमने फेमिनिन किया तो आगे ई लग गया, जब हमने मैस्कुलिन करा, मैस्कुलिन प्लूरल करा, ज्यादा लड़कों को हमें जोली बोलना है तो हम एस लगाएंगे, और लड़कियों को, ज्यादा लड़कियों को बोलना है तो ई एस। सेम कंटिन्यूज, कंटिन्यूड। ले, ले, ले के साथ भी हमने ऐसा ही किया। कुंतो, कुंतो में कुंतो, कुंतो में कुंतो। तो ये जो है ये एडजेक्टिव्स हैं। और मैंने आपसे क्यों कहा कि आप लोग जो है इसे सर्च करो, इसलिए सर्च करो क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो वहां उसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी लिखे होंगे, ठीक है, सिनोनिम्स भी लिखे होंगे, और इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी आपको ध्यान से बार 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 सुनना है। कोशिश करना कि फ्रेंच ट्रांसलेटर का यूज मत करना, नॉर्मली उस वर्ड को जो है वो टाइप करके देखना। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो ले लें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो फ्रेंच टू इंग्लिश भी अवेलेबल है। डिक्शनरी का क्या फायदा होता है, डिक्शनरी का ये बेनिफिट होता है कि डिक्शनरी में आप साथ ही साथ आपकी नज़र जो है ना बहुत सारे और वर्ड्स पर भी पड़ जाती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग फ्रेंच सीख रहे थे तो हमारी टीचर ने हमसे कहा कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन प्लीज़ मोबाइल पर चेक मत करना, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा चीज़ें जो है ना डिस्ट्रैक्शन के लिए होती हैं। लेकिन डिक्शनरी में आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स को सीख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा वर्क है कि आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो जानने हैं। रूल को ध्यान से देख लीजिए, सबके आगे क्या क्या जो है वो चेंजेस हैं। एक बस मैं बताऊंगी आपको, मूवे, मूवे में यहां देखो मैस्कुलिन में हमने एक्स्ट्रा एस नहीं ऐड किया, यहां ऑलरेडी एस है, ठीक है, ऑलरेडी एस है। तो जब हमने उसे प्लूरल किया, ठीक है, प्लूरल किया तो हमने उसके आगे और एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं करना। जिसके आगे ऑलरेडी एस है उसके आगे आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपका आ जाता है दिस वन, ठीक है। तो यहां है बॉ और ये है मूवे। बॉ, बॉ यानी कि गुड, बॉबो बताया था मैंने, बॉबो, टॉफी को बॉबो बोलते हैं। और मूवे, मूवे चलो बता ही देती हूं, ठीक है, ये ऑपोजिट है। तो गुड का ऑपोजिट होता है बेटा बैड, गुड का ऑपोजिट है बैड। बॉ, ये जो आपका कौन है, ये स्पाइडरमैन है कि सुपरमैन है, नहीं बैटमैन है, बैटमैन, बैटमैन जो है वो गुड है, और इसको जो है जोकर को जो है इन्होंने बैड बताया है। आगे वैसे ही बेल, दिस इज अ प्रिंसेस तो शी इज बेल, बेल यानी कि ब्यूटिफुल, ओके। एंड दिस पर्सन ये जो है शी इज लेद, लेद, लेद यानी कि अगली, ठीक है, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट हो गया अगली। सो आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। आपको इन्हें बहुत ध्यान से देखना है। जो मैंने आपको डिक्शनरी देखने वाली बात कही वो वाकई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आई होप जो है आप लोग डिक्शनरी का यूज करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच कि आपने इस क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।